हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज assertion is given as red fiber muscle are aerobic muscle. Reason is given as red fiber muscle contain a red colored oxygen storing pigment called myoglobin. Option are one में both assertion and reason are true and reason is a correct explanation of the assertion. Next is both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Third is assertion is true but the reason is false and fourth is assertion is false but the reason is true. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की तो इट विल बी रेड मसल फाइबर्स. तो अगर हम रेड मसल फाइबर्स की बात करें तो होता क्या है कि रेड मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन कंटेंट जो होगा ये होगा कैसा, इट इज हाई. और इसके हाई होने के कारण इसका जो अपीयरेंस होगा वो रेडिश अपीयरेंस होगा. तो रेडिश इन अपीयरेंस. फर्दर अगर हम बात करें तो मायोग्लोबिन क्या है, मायोग्लोबिन ये क्या है. सो मायोग्लोबिन इज ए रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट. इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका ये जो रेड मसल फाइबर होता है, रेड मसल फाइबर्स, इनमें और क्या खासियत होती है, इनमें और खासियत ये होती है कि दे कंटेन प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. तो चूंकि इनमें बहुत ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो प्रेजेंट होता है तो इसीलिए दे कैन यूटिलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन stored in them for ATP production. और इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, therefore they are called as the aerobic muscles. तो assertion में बोल रहा है कि रेड फाइबर मसल और एरोबिक मसल ठीक है, लेकिन क्या इसको एरोबिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कंटेन करता है रेड कलर्ड ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन. तो ये भी सही है कि ये कंटेन करता है रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन, लेकिन इसको हम एरोबिक मसल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनमें प्लेंटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है और वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो यूटिलाइज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो इनमें स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन में. So the correct option will be option 2, that is both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of the assertion. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.